मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। राहुल और प्रियांक के बीच का ये रिश्ता काफी अनूठा हो चला था, लेकिन धीरे धीरे ये जो गहराई बढ़ रही थी वो उन दोनों को इसमें पूरी तरह से डुबा रही थी। राहुल का हर रात प्रियांक को वीडियो कॉल करना और वीडियो कॉल पर उन दोनों का तमाम चीज़ें करना, एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करना और फिर छिप छिप कर मिलना, कभी होटल में तो कभी कहीं, और इस तरह से वो अपने प्यार को और भी आगे बढ़ा रहे थे। लगभग 1.5 साल बीत चुका था। राहुल और प्रियांक दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार थे, क्योंकि पिछले 1 साल में वो मिल नहीं पाए थे, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई थी कि उनका मिलना नामुमकिन सा हो गया था। राहुल की बहन और उसके जीजा, उन दोनों का रिश्ता इस कगार पर पहुंचा था कि मानो टूटने ही वाला हो, और इस सब में प्रियांक और राहुल के बीच भी दूरी आ गई थी, क्योंकि राहुल को लगता था कि ये सब प्रियांक की वजह से हो रहा है। प्रियांक भले ही चाहे कितना भी कह ले कि उसका जीजू स्ट्रेट है, पर राहुल को पूरा डाउट था कि वो गे है। इस वजह से ये शादी टूट रही है, क्योंकि उसकी बहन ने भी जो कारण बताए थे वो कुछ कुछ इससे ही मिलते थे। जैसे कि उसने बताया कि वो उसके साथ सोता नहीं, रात रात भर बाहर रहता है और वो अकेली उसका इंतजार करती रहती है। माना दोनों की लव मैरिज थी, पर फिर भी वो इससे पहले कभी फिजिकल नहीं हुए थे, और अब जब वो हो रहे थे तो उनके बीच एक कमी थी। राहुल के जीजा वर्धमान, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। वो हर चीज करने की पूरी कोशिश करता था। वो अच्छे से ध्यान रखता था, प्यार करता था, परवाह करता था। उसकी बहन जो भी मांगती थी राहुल की, उसे वो सब कुछ लाके दे सकता था। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन सबसे पूरी नहीं होती, और वही कुछ उनके बीच में भी था। इसी बीच राहुल ने हिम्मत जुटाई और फिर उसने कह दिया अपनी बहन को सब कुछ जो उसे लग रहा था। ये सुनकर उसकी बहन शॉक्ड हो गई कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उनका रिश्ता इतना पुराना था, कभी उसे कुछ पता क्यों नहीं चला। इस पर उसकी बहन ने राहुल से पूछा कि तुझे ये सब कैसे पता। तो अंत में राहुल ने सब कुछ सच सच उसे बता दिया। ये जानकर राहुल की बहन को बड़ा दुख हुआ। उसने राहुल से बात करना बंद कर दिया। राहुल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मना कर दिया कि वो राहुल से बात नहीं करेगी। राहुल ने उससे कहा, यही कारण है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी। पर अब सोचो, अगर मैं तुम्हें ना बताऊं और मैं किसी को बिना बताए किसी लड़की से शादी कर लूं, तो उसका हाल भी तुम्हारे ही जैसा होगा। कभी सोचा है तुमने? क्या वो जस्टिफाई होगा सिर्फ परिवार की इमेज बचाने के लिए? वो इमेज जिसमें अगर आप भूखे रहते हो तो कोई बाहर वाला खिलाने नहीं आता, लेकिन आपके ऊपर उंगली जरूर उठा देता है। क्या सिर्फ उसको बचाने के लिए किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना सही है? राहुल की बहन राहुल की बातें सुन भी रही थी और समझ भी रही थी। वो जानती थी कि राहुल गलत नहीं कह रहा, पर वो अब क्या करे। उसका पति ऐसा निकल जाएगा, उसे उम्मीद नहीं थी। उसने राहुल से कहा, राहुल, तू एक बार कोशिश करना पता करने का कि क्या वो गे है। अगर वो गे है तो फिर मैं उसके साथ नहीं रहना चाहूंगी। मैं चाहूंगी वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से जिए और मैं भी अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊं। वैसे भी कोई इतना खास समय नहीं हुआ हमारी शादी को। ऐसा भी नहीं कि 5-6 साल बीत गए हैं और अब अलग नहीं हो सकते। राहुल ने अपनी बहन से कहा, पर वो कैसे पता करे? इस पर उसकी बहन ने कहा, तू भी गे है ना, तो पता करना तेरा जीजू गे है कि नहीं। अब हर चीज तो मैं तुझसे कह नहीं सकती। तू अपना ही दिमाग लगा और कोशिश कर, कभी मिलने जा उससे, देख कि क्या बोलता है। वैसे भी तुझसे तो बात करता ही है, और हमारा रिश्ता जो खत्म हो रहा है वो तो हम आपस में अंडरस्टैंडिंग से ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं आता और मुझे इस तरह से लाइफ जीने में नहीं आता। राहुल ने अपनी बहन से प्रॉमिस किया
कि वो पूरा सच पता करने की पूरी कोशिश करेगा और सब कुछ पता करके अपनी बहन को जरूर बताएगा। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपनी बहन की मदद करने के लिए राहुल ने प्लान बनाया कि वो अपने जीजा से मिलेगा। राहुल ने उसे मैसेज किया और उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मिलोगे क्या? उसके जीजा ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया, क्योंकि राहुल और उसके बीच सब कुछ अच्छा ही था। वर्धमान राहुल से मिलने को तैयार था। राहुल ने वर्धमान से कहा कि एक होटल में मिलने वाले हैं हम, तो तुम वहाँ आ जाना। राहुल ने होटल बुक कर दिया था। वर्धमान राहुल के बताए हुए समय पे होटल पहुँच गया। राहुल पूरी तरह से रेडी था अपने जीजू का टेस्ट लेने के लिए। राहुल शर्ट, पैंट्स, बनियान सब निकाल कर से बॉक्सर में बिस्तर पे पड़ा हुआ था। उसने बिस्तर पर सब तरफ गुलाब बिछा रखे थे। राहुल को पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह से उसने ये सब कुछ तैयार किया है, उसका जीजा फंसेगा तो जरूर ही। उसका जीजा आया। वो होटल के नीचे खड़ा था। राहुल ने उसे ऊपर आने को कहा तो उसने मना कर दिया। अपने प्लान को चौपट होते देख राहुल ने तुरंत कपड़े पहने और रूम लॉक करके नीचे चला गया। नीचे जाकर उसने जीजू से कहा, अरे आप ऊपर क्यों नहीं चल रहे? ऊपर चलिए ना। तो इस पर वर्धमान बोला, मैं ऊपर जाकर क्या करूँगा? वैसे भी तुम्हें जो बात करनी है तुम नीचे भी कर सकते हो। नीचे ही भला मैं कैसे कर सकता हूँ सबके सामने? आप ऊपर आओ ना, हम कमरे में अकेले होंगे, सिर्फ मैं और आप। फिर हम दोनों बातें करते हैं और देखते हैं बात कहाँ तक जाती है, क्या सल्यूशन निकलता है। इस पर उसके जीजू वर्धमान ने पूछा, क्या सल्यूशन निकलता है मतलब? बात क्या करने आए हो? कम से कम ये तो बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? राहुल थोड़ा सा घबरा गया था कि अब सिचुएशन को कैसे संभाले, पर फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बोला, अरे ऊपर चलो ना, आप तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैं आपका रेप कर लूँगा। इस पर वर्धमान हंसने लगा और मुस्कुराते हुए उससे बोला, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम करोगे भी तो। राहुल सुनकर सन्न रह गया और उसने बोला, क्या बोले आप? बोला, कुछ नहीं, बस मजाक था। राहुल वर्धमान का हाथ थामकर उसे अपने कमरे में ले गया ऊपर होटल पे। चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर अंदर गया। वर्धमान उसके पीछे पीछे आ गया। अंदर आकर वर्धमान ने जब रूम को देखा तो वो देखता ही रह गया। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे। वर्धमान राहुल से बोला, अरे तुम क्या किसी गलत कमरे में घुसा है क्या? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सुहाग रात का कमरा है। राहुल हंसने लगा और हंसते हुए वर्धमान से बोला, हाँ जीजू, ये सुहाग रात का ही कमरा है। आज आप और मैं सुहाग रात मनाएंगे। ये सुनकर वर्धमान पूरी तरह से हिल गया और वो बोला, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं प्रियांक नहीं हूँ जिसके साथ तुम कुछ भी करो, और मैं गे भी नहीं हूँ, समझ रहे हो ना? राहुल ने कहा, अरे मैंने कब बोला आप गे हैं? मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। लेकिन सुहागरात तो मना ही सकते हो ना आप मेरे साथ, चाहे आप गे हो या स्ट्रेट। वर्धमान पीछे हट रहा था और राहुल वर्धमान की ओर बढ़ रहा था। वर्धमान कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहता था, पर राहुल ने उसे दरवाजे से सटा दिया और दरवाज़ा खोलने नहीं दिया। वर्धमान ने पूरी कोशिश की राहुल को हटाने की, पर राहुल नहीं हटा। राहुल ने अपने जीजू वर्धमान के होंठों पर अपने होंठ रखे और उसके होंठों को चूमने लगा। उसने राहुल को कसकर धक्का देने की कोशिश की, पर राहुल की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने वर्धमान के होंठों को लगभग 5 से 10 मिनट तक चूमा। चूमते चूमते धीरे धीरे वर्धमान के हाथ पांव ढीले पड़ गए। उसने अब खुद को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर दिया और राहुल और वर्धमान अब दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे। वर्धमान भी राहुल के होंठों को चूम रहा था और राहुल तो पहले से ही वर्धमान के होंठों को चूम रहा था। यूं ही होंठों को चूमते चूमते राहुल अपनी जीजू को बिस्तर की ओर ले गया, जहां उसने पहले से ही गुलाब बिछा रखे थे। उन गुलाबों पर उसने अपनी जीजू को धक्का दिया और फिर उनके ऊपर कूद पड़ा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। राहुल ने वर्धमान से कहा, तो क्या कहना चाहोगे आप? आप तो कह रहे थे आप गे नहीं हो, फिर ये क्या हो रहा है?
वर्धमान एकदम खामोश था, पर राहुल उससे बार बार बस चूम रहा था, उसे और एक्साइटेड कर रहा था। राहुल ने धीरे धीरे कर वर्धमान के कपड़े निकाल दिए और वर्धमान ने राहुल के। दोनों लड़के एक दूजे की बाहों में बस पिघले जा रहे थे, मानो मोम पिघलता है। वर्धमान राहुल को चूम रहा था, राहुल वर्धमान को। वर्धमान ने राहुल को सर से लेकर पैर तक चूमा और उसे बेहद प्यार किया। राहुल को काफ़ी अच्छा लग रहा था, माना वो अपनी बहन की मदद कर रहा था। पर इस बीच उसके और उसके जीजू के बीच जो हो रहा था वो उसने इससे पहले कभी नहीं सोचा था। वर्धमान और राहुल एक दूजे में खो रहे थे। लगभग 1-1.5 घंटे तक वो यूं ही एक दूजे में डूबे रहे और एक दूजे के जिस्म से अपने जिस्म को लगाकर जिंदगी का आनंद लेते रहे। लगभग 1.5 घंटे के बाद राहुल ने अपनी बहन को फ़ोन मिलाया और उससे बोला, जीजू गे है। ये सुनकर उसकी बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर वो इस बात से खुश थी कि कम से कम उसे पता तो चल सका। उसने राहुल से कहा कि तू अब घर आ जा और उस आदमी से दोबारा कोई कांटेक्ट मत रखना। राहुल ने होटल से जल्दी से चेकआउट किया और वर्धमान को वहीं छोड़कर वहां से निकल गया। लेकिन राहुल के मन में वर्धमान को लेकर अब सोच अलग थी। वो वर्धमान के बारे में एक अलग एंगल से देख रहा था और एक अलग एंगल से सोच रहा था। उसे वर्धमान पसंद आ गया था। प्रियांक से तो उसका झगड़ा हो ही गया था, पर वर्धमान और उसके बीच आज जो हुआ था वो बहुत खास था उसके लिए। वो नहीं चाहता था कि किसी भी कारण से वर्धमान और वो अलग हो जाएं। वो जानता था कि उसका ऐसा सोचना गलत है, पर फिर भी वो चाहता था कि वो दोनों एक साथ रहें। दोस्तों, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। वर्धमान और उसकी पत्नी यानी राहुल की बहन, उनका डिवोर्स हुआ, वो अलग हो गए। उसी के साथ वर्धमान ने राहुल से भी बात करना बंद कर दी और प्रियांक के साथ राहुल का जो रिश्ता था वो वापस पहले की तरह जुड़ने लगा। राहुल ने प्रियांक को नहीं बताया कि उसके और वर्धमान के बीच क्या हुआ है, पर कुछ तो था जो प्रियांक जानता था। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।